नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM। जिस समय दिल्ली में गहमा गहमी मची हुई है, जिस समय दिल्ली में चल रहा है कि मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा और फिर राजस्थान में कौन बनेगा। जिस समय ये बात चल रही है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश पे मुख्यमंत्री कौन बनेगा, दावेदार दिल्ली पहुंच रहे हैं, अपने अपने समर्थन में दावा कर रहे हैं। पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर आरोप लगाया कि उनके बेटे ने कुछ विधायकों को रिजॉर्ट में बंद कर दिया, रिजॉर्ट पे बुला लिया, बिठा लिया, उनका रूम बुक कर दिए। मतलब जिस तरह महाराष्ट्र में एक ऑपरेशन लोटस हुआ था, महाराष्ट्र के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने आसाम भेज दिया था और फिर आसाम के बाद में सरकार पलट गई थी। राजस्थान में जो हालात हैं, राजस्थान में जो समीकरण हैं, उसमें वसुंधरा राजे की ये धड़ेबंदी, बेड़ेबंदी, ये बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो जिस समय दिल्ली का तापमान राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से गर्म था, उसी समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली दरबार ने तलब कर लिया। और ये दिल्ली का स्टाइल है, ये प्रधानमंत्री जी का स्टाइल है कि जिस समय चर्चाएं चल रही हों अलग, उस समय वो एक इन चर्चाओं को एक नए दिशा में, नए मोड़ पे कन्वर्ट कर देते हैं, भेज देते हैं। ऐसे ही कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने अचानक योगी आदित्यनाथ को सूचना है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली जा रहे हैं। योगी जी दिल्ली पहुंच गए। कुछ समय बाद उनकी ये तस्वीर भी सामने आ गई जो आप देख रहे हैं। अभी आप देखेंगे, ये तस्वीर भी सामने आ गई। प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे हैं, मंत्रणा चल रही है और फूल दे रहे हैं। मुस्कुराते हुए दोनों के चेहरे सामने आ गए और बहुत दिनों के बाद प्रधानमंत्री जी ने इस फोटो को ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए। एक लंबे समय के बाद ये फोटो हमारे सामने आई और ये उस समय सामने आई जब बात चल रही थी कि दिल्ली दरबार और उत्तर प्रदेश दरबार की युद्ध की। उसके कुछ दिन बाद योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से शिष्टाचार भेंट की। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार, जेपी नड्डा जी। ये उन्होंने ट्वीट किया। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और उससे पहले जब प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी तब उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी से आज नई दिल्ली में आत्मीय सानिध्य एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया। सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए आपका मार्गदर्शन संबल प्रदान करता है। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। ये उन्होंने ट्वीट किया और फिर पीएमओ ने भी ट्वीट किया। आमतौर पे पिछले कई दिनों से देखा जा रहा था कि इस तरह के मुलाकात के नहीं हो रहे हैं, लेकिन पीएमओ ने ट्वीट किया, 1 घंटे पहले ट्वीट किया, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश श्री माई योगी आदित्यनाथ मीट प्राइम मिनिस्टर। ये उन्होंने ट्वीट किया और इस ट्वीट के साथ तरह तरह की बातें शुरू हुई और उसके बाद में एक ट्वीट और किया पीएमओ ने। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लिखते हैं कि भारत में पिछले 9 वर्षों में बदलाव की ऐसी लहर देखी है जिसे केवल विकास की परिभाषा में सीमित नहीं किया जा सकता। ये आत्मनिर्भर हो रहे भारत के आत्मविश्वास की नई पहचान है जिसकी गूंज सुनाई पड़ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट आज पीएमओ ने आज ट्वीट किया और उसी के साथ ये चर्चा चलने लगी, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश की कमान दी जा सकती है। तो मैं बात कर रहा था कि आज प्राइम मिनिस्टर ने योगी आदित्यनाथ को क्यों बुलाया। उत्तर प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में योगी आदित्यनाथ की मोदी और जेपी नड्डा से
मुलाकात के मायने क्या निकाले जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में। देखिए, बलिया से लखनऊ तक, लखनऊ से दिल्ली तक पिछले लंबे समय से ये चर्चा चल रही है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच की दूरियां काफी बढ़ गई हैं। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा हो गए हैं और योगी के समर्थक मानते हैं कि वो मोदी से भी बड़ा चेहरा हो गए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या देश के किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो जो हिंदुत्व का वोटर है, जो हिंदुत्व की लाइन पर चलने वाला उग्र वोटर है, उसकी मांग योगी आदित्यनाथ को लेकर ज्यादा बनी रहती है। और दिल्ली इस बात से चिंतित रहता है कि अगर ये नारे लगेंगे कि मोदी के बाद योगी, योगी का कद इस स्पीड से बढ़ता रहेगा तो फिर अमित शाह का क्या होगा। और पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में, पूरी ब्यूरोक्रेसी में एक लंबे समय से ये बात चलती रही है कि अमित शाह की और योगी आदित्यनाथ की आपस में पटती नहीं है, दोनों के बीच में एक दूरी बनी रहती है। इस कोल्ड वार के चक्कर में कई नौकरशाह, कई पॉलिटिकल लोग चपेटे में आ चुके हैं और बात तो यहां तक कही जाती है कि अमित शाह की और योगी आदित्यनाथ की लगभग संवादहीनता बनी हुई है। और जब 3 राज्यों के नतीजे आए तो ये कहा जा रहा था कि अगर ये नतीजे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होती है, 3 राज्य में इसलिए कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये 3 राज्यों पे मेन फोकस है। ये कहा जा रहा था कि अगर ये 3 राज्यों के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ और मजबूत होंगे, दिल्ली को सीधे चुनौती देंगे। और अगर ये तीनों राज्यों के नतीजे भाजपा के पक्ष में जाते हैं तो दिल्ली दरबार मजबूत होगा और योगी आदित्यनाथ को हिदायत देगा कि भाजपा में रहना है तो मोदी मोदी कहना है। काफी सारी बातें ऐसी हुई थी जो योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं आई थी, खासतौर से ओपी राजभर को एनडीए का एक हिस्सा बनाना। ओपी राजभर ने विधानसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ काफी आपत्तिजनक बयान दिए थे, वीडियो बोले थे, जगह जगह भाषण दिए थे। मुझसे खुद बातचीत पे ओपी राजभर जी मेरे मित्र हैं, मुझसे खुद कहा था कि योगी आदित्यनाथ को मैं ऐसी जगह भेज दूंगा जहां भिखारी भीख मांगते हैं। और योगी आदित्यनाथ का जो तेवर है, जो टेम्परामेंट है, जो किसी से दबने वाली ना दबने वाली, डरने ना डरने वाली, जो फीलिंग्स है, जो उनकी पर्सनालिटी है, ये कभी स्वीकार नहीं कर सकती कि कोई उनके लिए ऐसी खराब भाषा बोलने वाला व्यक्ति उनके साथ में मंत्री बन जाए। योगी आदित्यनाथ की पीड़ा ये भी थी कि एक लंबे समय से वे मुख्तार अंसारी के खिलाफ अभियान चलाते रहे हैं, कहते रहे हैं कि भाई मैं माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रहा हूं, माफियाओं को नेस्तनाबूद करूंगा। और अचानक ओपी राजभर को एनडीए का हिस्सा बना दिया जाता है। आप सब जानते हैं कि मुख्तार अंसारी का बेटा ओपी राजभर की पार्टी से विधायक है। तो ऐसे में ये ओपी राजभर का पार्टी का सम्मेलन हो या फिर एनडीए की मीटिंग हो, रैली हो, मुख्तार का बेटे जो जेल में है अगर वो निकल के आ गए तो वो ओपी राजभर की पार्टी के विधायक होने के नाते, ओपी राजभर की पार्टी का एनडीए का हिस्सा होने के नाते उस मंच को शेयर कर सकते हैं जिस मंच पर योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। बताया जाता है कि दिल्ली ने कई बार कहा कि ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान जो घोसी से चुनाव हारे हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लीजिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं माने। तब तकरार बढ़ रही थी, काफी कोडबार की खबरें आ रही थी। उनका कहना था कि जो छवि है मुख्तार अंसारी के खिलाफ, उनके लड़ाई की, उनके अभियान की, उसको एक बड़ा डेंट पड़ेगा अगर ओपी राजभर को मंत्री बना दिया जाए। पिछले मैं देख रहा हूं 3 या 4 महीने से अखबार में खबर छपती है कि इस हफ्ते मंत्रिमंडल का विस्तार, नवरात्रि में मंत्रिमंडल का विस्तार, दीपावली पे मंत्रिमंडल का विस्तार, इस अब पितृपक्ष खत्म हुआ, अब मंत्रिमंडल का विस्तार। और जब जब मुख्यमंत्री गवर्नर से मिलने चाहते हैं तब तक इस विस्तार की चर्चा और तेज हो जाती है। कल योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिले थे और ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के गवर्नर और अमित शाह की आपस में बनती नहीं है, उनके झगड़े गुजरात से चलते आए हैं। और कल गवर्नर के मिलने के बाद आज योगी आदित्यनाथ दिल्ली बुलाए गए। तो ये माना गया कि शायद प्रधानमंत्री समझाएंगे उनको कि अपनी जिद छोड़िए, 2024 में एक-एक सीट की लड़ाई है, इसलिए ओपी राजभर को मंत्री बना दीजिए। सबकी निगाह लगी हुई है कि क्या योगी आदित्यनाथ आसानी से मान जाएंगे, उनको समझाएंगे कि ओपी राजभर, जिसकी पार्टी का मुख्तार अंसारी का बेटा विधायक है, इस तरह शामिल करेंगे तो एक सामान्य छवि पे असर पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में कुछ भी खेला हो गया तो उनका दिल्ली सिंहासन दूर हो जाएगा। बिहार के बड़े पत्रकार हैं संजीव चंदन, वो आज मेरी डिबेट में कह रहे थे कि जहां से 39 सीटें आई हैं, बिहार में जहां बीजेपी बहुत बम बम रहती थी, बिहार में दो बड़ी ताकतों के एक साथ आ जाने से, तेजस्वी और नीतीश के एक साथ आ जाने से बीजेपी परेशान है। खुद अमित शाह कह चुके हैं कि बिहार में 3 ताकतें हैं, 2 ताकतें जिधर हो जाती हैं उसकी जीत तय हो जाती है। तो अब वो 2 ताकतें भाजपा के खिलाफ, यानी नीतीश और तेजस्वी एक हो चुके हैं। मोदी जी को लगता है कि अगर सब कुछ मैनेज रहे तो वो 10 सीटों का, 15 सीटों का नुकसान, 20 सीटों का नुकसान उत्तर प्रदेश से पूरा किया जा सकता है। राजनीतिक गलियारों में ये बात चल रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बड़ी ही तल्खी हो गई हो, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप हो गए हो, लेकिन फिर वार्ताएं शुरू हो रही हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो रही है, नीतीश कुमार बीच में सेतु का काम कर रहे हैं और नीतीश ने समझाया है कांग्रेस नेतृत्व को कि अखिलेश यादव के बिना उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने से नुकसान हो जाएगा। दरअसल कांग्रेस को लगता था कि मुसलमान उसकी तरफ एक तरफा आ गए हैं, वो जिसका सपोर्ट करेंगे वो चुनाव जीत जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने समझाया कि अगर कांग्रेस सोच रही है कि वो बहुजन समाज पार्टी को समझौता करेगी, अखिलेश को छोड़ देगी, तो नुकसान ये होगा कि अखिलेश यादव आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ेंगे। पिछड़ी जातियों की गोलबंदी उन्होंने बहुत समय से कर रखी है और मायावती का भरोसा नहीं है कि वो जीतने के बाद राहुल गांधी के साथ खड़ी होंगी या फिर नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी होंगी। कांग्रेस की दुविधा यह है कि कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में अपना संगठन नहीं है, ऐसी लहर नहीं है कि जनता खुद चुनाव लड़ रही हो, जनता आंखें बंद करके कांग्रेस को वोट दे रही हो, उसे तालमेल करना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार सहित कई लोगों का मानना है कि इस गुलदस्ते में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को भी शामिल किया जाए। कांग्रेस इसकी कोशिश करे, मायावती से बात करें कि आपको जो टिकटें दी जाएंगी उसमें सिंबल आपका होगा, लोग हमारे होंगे, और मायावती चुनाव तक इंतजार करेंगी, चुनाव की घोषणा तक इंतजार करेंगी। उनको डर रहेगा कि अगर चुनाव से पहले, घोषणा से पहले उन्होंने फैसला ले लिया तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स फिर उनको या उनके भतीजे को परेशान कर सकते हैं। सामान्य चर्चा है कि मायावती अपनी इन जांचों के कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में रहती हैं। तो बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस तीनों अगर एक मत पे आके, एक मंच पर आकर चुनाव लड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश के चुनाव का जायका बदल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होगा। मोदी जी ने आज शायद योगी जी को बताया होगा कि जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है वो क्या कह रही हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई नौकरशाही के दखल से दिल्ली परेशान है। उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े नौकरशाहों की फाइल दिल्ली के पास है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार अवनीश अवस्थी का नाम भी उसमें से शामिल है, जिनके भ्रष्टाचार की कई कहानियां जग जाहिर हैं। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में जिन ठेकेदारों ने खेल किए, दिल्ली ने उनकी पड़ताल पूरी कर ली है। इस तरह की बातें जब दिल्ली के पास हैं तो संभवतः वो बातें भी बताई गई होंगी मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री भी समझ रहे हैं कि इस समय जिस तरह मोदी का जादू चल रहा है, टकराने से कोई फायदा नहीं है। तो राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि शायद अब योगी आदित्यनाथ भी मान जाएं और ओपी राजभर शायद योगी आदित्यनाथ का मंत्रिमंडल का हिस्सा बन जाएं।
हो सकता है दारा सिंह चौहान को भी राज्य मंत्री बना दिया जाए। ये समय वो है जब योगी आदित्यनाथ थोड़ा-सा झुकेंगे, क्योंकि मोदी का मैजिक चल रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के करीबी लोग भी बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी 300 से पार कर गई, तो दिल्ली के ये लोग उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को वो लगता है जैसे दांतों के बीच में जो जीभ होती है, वैसी हालत है। अगर योगी आदित्यनाथ का कद इतना नहीं बढ़ गया होता, वो हिंदुत्व का इतना बड़ा ब्रांड नहीं बन गए होते, तो उनको दिल्ली हटा देती, ये बात सब जानते हैं। और सबसे ज़्यादा चर्चा ये है कि मैं जिस समय ये वीडियो बोल रहा हूँ, उस समय तक योगी आदित्यनाथ की फोटो जेपी नड्डा के साथ है, योगी आदित्यनाथ की फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की फोटो अमित शाह के साथ नहीं है। मतलब साफ है कि अमित शाह से दूरी अभी भी योगी आदित्यनाथ की बढ़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की खबरें आपको 4 पीएम यूपी पर मिलती रहेंगी। हमने राज्यों के चैनल इसीलिए बनाए हैं, 4 पीएम यूपी, 4 पीएम बिहार, 4 पीएम गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जिससे आप उनको सब्सक्राइब करें और उन राज्यों की खबरें लें। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।